सर जिंदगी संघर्षों का नाम है। एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से समझो मेरी बात। गिद्ध की प्रजाति का एक पक्षी होता है, उसको जब बच्चा देना होता है ना, तो पहाड़ की बहुत दूर चोटी पर जाकर के ऊपर बच्चा देता है, और वहां पर जब वो अंडा देता है घोंसले में, तो एक दिन बाद उस घोंसले से अंडे से बच्चा निकल करके, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर होता है, तो बच्चा जो है नीचे गिरना शुरू होता है। अगर वो पक्षी 10 बच्चे एक साथ देता है, तो उस 10 बच्चे में से 8 बच्चे ऐसे होते हैं जो पहाड़ से टकराते नीचे गिरते मर जाते हैं। और वो पंछी कुछ नहीं कर सकता। उसके आंख के सामने उसके बच्चे गिरते हुए, टकराते हुए, दर्द से कराते हुए मरते हैं, लेकिन वो पंछी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन 10 में से 8 तो मर गए, लेकिन जो 2 होते हैं ना, वो टकराते हुए अपने पंखों को खोल पाते हैं, और जो 2 बच्चे अपने पंखों को खोल पाते हैं वही जिंदा रहते हैं, सर उनका संघर्ष देखो, पैदा होते ही संघर्ष उनका चालू हो गया है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? एक और बात बताता हूं। जंगल का राजा शेर को कहते हैं ना, सर शेर अपने 75% जो दूसरों जानवरों पर अटैक करता है जिंदा रहने के लिए, 75% टाइम वो फेल होता है। वो नहीं पकड़ पाता हिरन को, या नहीं पकड़ पाता दूसरे जानवर को। 75% टाइम वो अपने शिकार को नहीं दबोच पाता है, नहीं मार पाता है। फिर भी वो जंगल का राजा है, सिर्फ 25% सक्सेस रेशियो पर। सिर्फ 25% टाइम उसको सफलता मिलती है अपने शिकार को हासिल करने में, फिर भी वो जंगल का राजा है। आपसे मैं पूछता हूं, 75% टाइम अगर आप फेल होते हो, गिव अप नहीं कर दोगे? छोड़ नहीं दोगे? सिर्फ 25% में वो राजा है सर। लेकिन लोग तो आज के टाइम में एफर्ट ही नहीं डाल रहे, बैठे बिजनेस, अरे हो जाएगा, समय आएगा तो अपने आप बिजनेस कैसे हो जाएगा बच्चा। आज लोग माइंडसेट से ज्यादा भाग्य पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, किस्मत पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। वो जगह जगह पर घूम रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं, कुंडली दिखा रहे हैं। अरे एक बात बताओ, अगर भाग्य तुम्हारा ठीक हो भी गया, अच्छा समझना एक बात, एक रिक्शा वाला है मान लो, उस रिक्शे वाले का भाग्य बहुत बढ़िया हो जाता है किसी तरीके से, और वो रिक्शे वाले का ड्रीम है कि यार मेरा थोड़ा किस्मत उसमें ठीक हो जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, तो मेरा एक सपना है, पूरा कर देंगे उसको, टैक्सी लेकर के ओला में चलाएंगे, गाड़ी खरीद के ओला में चलाएंगे, काश मेरी किस्मत साथ दे दे। सर उसका किस्मत साथ दे दिया, क्या करेगा वो? किस्मत साथ दे दिया, पैसा आ गया, क्या करेगा वो? अभी रिक्शा चलाता है, कल ओला ड्राइवर बन जाएगा। किस्मत साथ दिया तो ज्यादा ज्यादा यही होगा ना। सर एक और दूसरा आदमी है जो कहता है काश थोड़ा मेरा किस्मत साथ दे, थोड़ा पैसा वैसा आ जाए, तो हम एक धंधा शुरू करेंगे, और धंधा शुरू करके हम 1000 करोड़ का धंधा बनाएंगे। सर उसका किस्मत साथ देगा तो क्या होगा? 1000 करोड़ का धंधा बना देगा वो। सर किस्मत तो दोनों का साथ दिया ना, भाग्य तो दोनों का साथ दिया ना, लेकिन एक ओला ड्राइवर बन के रह गया, दूसरा 1000 करोड़ का धंधा बना दिया। फर्क क्या है? फर्क क्या है? सोच का फर्क है सर, माइंडसेट का फर्क है सर, विचारों का फर्क है सर। एक आदमी जितना बड़ा सोचता है उसके आसपास जा पाता है, एक आदमी जितना छोटा सोचता है उसके आसपास सिमट के मर जाता है, किस्मत साथ देने के बावजूद भी। तो मैं कहता हूं किस्मत साथ देना दे, भाग्य साथ देना दे, अपने सोच को साथ में लाना सीखो सर, अपने सोच की शक्ति का इस्तेमाल करना सीखो सर, वो ज्यादा आपको दे देगा। मेरी बात से एग्री कर रहे हो? मुझे यस लिख के बताओ, यस लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। और मैं तो कहता हूं अभाव में ही आदमी का भाव बनता है, अभाव में ही आदमी का भाव बनता है। भाव मतलब मूल्य, कीमत, वैल्यू। एक हनुमान मूवी आई थी ना कुछ दिनों पहले, तो हनुमान का जो डायरेक्टर है वो इंटरव्यू दे रहा था, तो उससे वो बता रहा था अपने बारे में कि उसने प्रोड्यूसर को बोला था बजट बढ़ाने को। तो प्रोड्यूसर कहता है कि नहीं, कुछ तो ऐसा था कि अगर उसने बोला कि अगर मुझे अनलिमिटेड बजट मिल जाता तो मैं फिल्म और अच्छी बनाता। तो उसका प्रोड्यूसर कहता है कि जिन डायरेक्टर्स को अनलिमिटेड बजट मिलता है ना, वो कभी अच्छी फिल्म नहीं बना पाते। अच्छी फिल्म वही डायरेक्टर्स बना पाते हैं जिनका बजट का अभाव होता है, जिनका बजट का लिमिटेशंस होता है। क्योंकि जब बजट लिमिटेड होता है ना, तब डायरेक्टर की क्रिएटिविटी बाहर निकल के आती है, तब डायरेक्टर दिमाग लगाता है कि कैसे मैं अच्छा से अच्छा बनाऊं। आदिपुरुष मूवी आई थी ना, 600 करोड़ 700 करोड़ कहां, क्या पता नहीं क्या बनाया उन्होंने। तो जिन लोगों के पास रिसोर्सेस भरपूर हैं, सारी सुविधाएं हैं, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, वो ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाते। वो फिर अभिषेक बच्चन बन के रह जाते हैं। अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हुआ आदमी अभिषेक बच्चन बन के रह जाओगे, अर्जुन तेंदुलकर बन के रह जाओगे, सचिन तेंदुलकर के घर में पैदा हुआ आदमी। लेकिन सचिन तेंदुलकर किसके घर में पैदा हुआ वो कोई नहीं जानता। अमिताभ बच्चन किसके घर में पैदा हुआ, शाहरुख खान किसके घर में पैदा हुआ, वो सब अभाव में पैदा हुए, तभी उनका भाव बना। लेकिन जो अभाव में पैदा नहीं हुए उनका भाव ही नहीं बना। मैटर ये करता है कितने अभाव में आप हो, और अपनी मानसिकता पर कितना जोर लगा करके, कितनी बड़ी सोच आप रखते हो, कितना हाथ पैर आप ज्यादा मारते हो, वो आपको पहुंचाएगा कहीं ना कहीं। भाग्य साथ दे भी दे, तो एग्जाम्पल दिया ना आपको। एक और लेसन से ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है सर। अगर आज के समय में यूथ ने इसको फॉलो कर लिया तो साला उसको बहुत बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर इसको फॉलो कर लिया उसने। सबसे बड़ा लेसन है सर, दूसरों के हंसने की परवाह मत करो। सबसे बड़ा टेंशन है आज के यूथ का, सबसे बड़ा टेंशन। अभी मैं नेटफ्लिक्स पर कोई तो मूवी देख रहा था, कुछ तो IIT एग्जाम क्रैक करने से रिलेटेड था। तो वो जो लड़का हॉस्टल में जाता है IIT की तैयारी करने के लिए, तो दोस्त बनते हैं, उससे पूछा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है?
तो एकदम से घबरा गया वो, उसको डर लग गया कि अगर मैं इसको बोलूंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो मेरा मजाक उड़ाएगा, क्योंकि जो पूछ रहा था उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो झूठ बोल देता हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन जिस अंदाज में बताता है सामने वाला पकड़ लेता है इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और मजाक उड़ा देता है बाद में। उस सीन से एक लेसन मिलता है सर। आजकल के ज़्यादातर लौंडे लफाड़े ऐसी सोच तो होती है, अगर गर्लफ्रेंड है तो वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो वैल्यू नहीं मिलेगी। अच्छा, इस वैल्यू को पाने के लिए, इस इज्जत को पाने के लिए आदमी गर्लफ्रेंड बनाने में लग जाता है। अच्छा, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए वो महंगे फोन चाहे ईएमआई पे लेना पड़े, महंगे कपड़े चाहे ईएमआई पे, महंगे जूते, दिखावा, बाइक और केटीएम, पता नहीं क्या क्या करता है वो लड़की पटाने के लिए, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। क्योंकि गर्लफ्रेंड अगर बन गई तो समाज में क्या, उसके जो उसी की सोच जैसे दो कौड़ी की सोच रखने वाले लौंडे लपाड़े हैं, वो लोग इज्जत देने लग जाएंगे, वैल्यू देने लग जाएंगे। सर वो दो कौड़ी के लौंडो लपाड़ों का इज्जत लेके क्या उखाड़ लोगे? इज्जत पाना है तो समाज के बड़े बड़े लोगों से पाओ ना। और वो लोग तुम्हें इज्जत तुम्हारे गाड़ी, तुम्हारे बाइक और तुम्हारा फोन देख करके नहीं देंगे, तुम्हारी औकात देख करके वो तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हारे बैंक में नोट पैसा कितना है वो देख करके देंगे, तुम्हारा औहदा क्या है समाज में वो देख करके देंगे। तो असली इज्जत अगर कमानी है तो सर आईफोन नकली वाले और केटीएम बाइक इन सब के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, औकात बनाने पे फोकस करो। और औकात अगर बन गई तो समाज के बड़े लोग तो इज्जत करेंगे। वो जो दो कौड़ी के लौंडे जिनको इंप्रेस करने के लिए तुम ये सब गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में भाग रहे थे, उसका बाप भी तुम्हारी वैल्यू करेगा, तुम्हें इज्जत देगा। ये सब टेम्पररी है सर। गर्लफ्रेंड बना करके इज्जत पाना, उस इज्जत का क्या उखाड़ लोगे? चार लोग वाहवाही कर लेंगे, अरे वाह कितनी गर्लफ्रेंड लेके घूमता है, तो इससे उखाड़ क्या लोगे? ऐसी इज्जत कितने दिन तक तुम्हारे साथ रहेगी? कॉलेज के 2 साल, कॉलेज के 3 साल, बस जब रियल लाइफ में उतरोगे, युद्ध जब असली शुरू होगा पैसे कमाने का, वो कमाया हुआ इज्जत जो गर्लफ्रेंड दिखा के तुमने 4 लौंडों से इज्जत कमाई, वो किसी काम का आएगा क्या? कहीं काम नहीं आएगा। फिर आपको कह कल की किसने देखी है, आज का तो देख रहे हैं, आज जिंदगी जीने को जिंदगी। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह के लिए वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जैसी फिल्में बनती है और वो हिट हो जाती है। क्या सिखाया जाता है? जिंदगी आज में है, कल भी नहीं है क्या चाचा? कल मर जाओगे, निपट जाओगे क्या? कल का सोचना जरूरी है सर, क्योंकि कल भी आएगा। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में सागर सिन्हा सर ने हमें एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात समझाई है कि दुनिया आपकी बातें नहीं, आपकी औकात और रिजल्ट देखती है। अगर आप आज भी सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, हालात को दोष दे रहे हैं, तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। असली औकात तब बनती है जब आप मुश्किल हालात में भी खुद पर काम करते हैं, अपने स्किल्स बढ़ाते हैं और अपने सपनों के लिए रोज मेहनत करते हैं। सागर सिन्हा सर ने आज की वीडियो में साफ कहा है कि जो लोग बहाने बनाते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और जो लोग एक्शन लेते हैं वही आगे निकलते हैं। अगर आप भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, लोगों को जवाब नहीं रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फ़ैन हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।